वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। हम अपनी इस सीरीज में बात कर रहे हैं कुछ ऐसे फूड्स की जो इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करने में हमारे हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऐसे ग़िज़ाई अज्जा में अब तक हम बहुत सी वाइटमिन्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम कुछ बात करेंगे मिनरल्स की। तो मिनरल्स में जो इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करने के लिए मिनरल्स अहम हैं, उनमें दो तीन मिनरल्स मैं आज आपसे शेयर करूंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनमें आयरन, जिंक और सिलीनियम शामिल है। हमें आयरन, जिंक और सिलीनियम जो निज़ाम दिफा के अंदर जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी तौर पर चाहिए होते हैं। आयरन के बहुत से रोल्स हैं। आयरन बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं पैथोजेंस को, यानी बैक्टीरिया को, वायरसेस को ख़त्म करने में, उन्हें न्यूट्रलाइज करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जो आयरन है ये कुछ ऐसे एंजाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में हो रहे हैं उनको सही तरह करवाने में इनका रोल है। तो आयरन बहुत से एंजाइम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट को फैक्टर है, यानी ये उनका एक मुआविन है। और ये एंजाइम रिएक्शंस, ये एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस इम्यून सेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ जो बैक्टीरिया या वायरसेस को पहचानने में और फिर इन बैक्टीरिया और वायरसेस को टारगेट करके ख़त्म करने में। जिंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, इम्यूनिटी में। जिंक जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जो कि हमारी सांस की नाली या हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी हमारा जो खाने पीने का निज़ाम है, निज़ाम हज़म है, उसकी लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्किन, जल्द की भी प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जिंक सेलेनियम के साथ मिलकर एंटीऑक्सीडेंट का भी किरदार अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट वो केमिकल्स हैं जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ्री रेडिकल्स बॉडी के अपने सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जिंक और सेलेनियम विटामिन सी और विटामिन ई के साथ मिलकर इन एंटीऑक्सीडेंट्स ये अपना काम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। सोर्सेज की बात करें तो आयरन गोश्त में है, चिकन में है, मछली में है। इसकी जो कुछ लोग जो गोश्त नहीं पसंद करते उनके लिए भी आयरन फलियों में, लेग्यूम्स में, होल ग्रेन्स में, अनाज में, और इसके अलावा ब्रेकफास्ट सीरियल्स जिनमें आयरन ऐड किया गया हो वो भी आयरन का एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। जिंक जो है वो हमें सी फूड में, हर तरह के सी फूड में, मछली में और इसके अलावा दीगर सी फूड जिसमें प्रॉन्स वगैरह भी शामिल है उसमें मिलता है। गोश्त में भी जिंक की अच्छी क्वांटिटी है, चिकन में भी जिंक अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। इसके अलावा बीन्स और नट्स में भी जिंक की बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मिल सकती है। नट्स जिसमें ख़ासतौर पे काजू, ये जो है ये सेलेनियम का बहुत अच्छा सोर्स है। सेलेनियम गोश्त में भी किसी हद तक मिल सकता है, सीरियल्स में भी। सनफ्लावर ऑयल, जो सूरजमुखी का फूल है उससे जो ऑयल हम लेते हैं वो भी सेलेनियम का एक अच्छा सोर्स है। और आजकल बच्चे पसंद करते हैं मशरूम्स, तो मशरूम्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम। मशरूम्स के बारे में मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि मशरूम्स, एडिबल मशरूम्स, एक एक्सपर्ट ही पहचान सकता है कि एडिबल मशरूम्स कौन से हैं, क्योंकि कुछ मशरूम्स नहायत पॉइजनस होते हैं। तो बी केयरफुल। आमतौर पे जो हमारी मार्केट्स में मिल रहे हैं वो एडिबल मशरूम्स हैं, दे आर सर्टिफाइड, तो आप उनको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आम किसी जगह से अगर आपको कोई मशरूम्स मिल रहे हैं तो प्लीज़ कास्ट अ डाउटफुल आई व्हेन यू आर गेटिंग some mushrooms from such a source। तो आज हमने बात की है आयरन, जिंक और सेलेनियम की। इन सब को अगर हम इकट्ठा करें और जो हमने इस वीडियो सीरीज में पीछे विटामिन्स की बात की है, तो आप ये देखेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लिए बहुत अहम हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि सप्लीमेंट्स हर एक को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ख़ास तौर पर अगर आप समझते हैं कि आपको सप्लीमेंट्स चाहिए तो फर्स्ट यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर।
अगर आपका डॉक्टर आपको ये मशवरा देता है कि आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कीजिए तो ज़रूर, अदरवाइज आप इनको फूड सोर्सेज से हासिल कीजिए। लेकिन कुछ पॉपुलेशन के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको सप्लीमेंट्स अपने तौर पर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। उनमें जिस तरह प्रेग्नेंट वेमेन में, हामला खवातीन में उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और उनमें नेचुरली इन्फेक्शन अगर होगी तो कॉम्प्लिकेशंस भी ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि आने वाले बच्चे के लिए भी वो कॉम्प्लिकेशंस खतरनाक साबित हो सकती हैं। तो उस सूरत में प्रेग्नेंट वेमेन आर एडवाइज टू टेक सप्लीमेंट्स। अगैन उनकी डॉक्टर उन्हें बेहतर गाइड कर सकते हैं कि वो कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनको कुछ दायमी बीमारियां हैं, उनमें भी विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ लोग हैं जो फूड इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई उनकी कुछ ऐसी वजह है। कुछ लोग हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो फाइबर डाइट नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उन्हें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो अपनी डाइट में नहीं ले सकते। तो उस सूरत में भी उनको विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। लेकिन अगैन फॉर ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर। इसके अलावा डाइट के अलावा इन्फेक्शन से बचने के लिए या इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए बहुत सारे जो मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं अगर एक बात करूंगा तो एक ऐसी चीज़ जो हम सबको छोड़ देनी चाहिए फ़ौरन से, बगैर दूसरी बात सोचे, वो है तंबाकू नोशी। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और इसके ऊपर बेतहाशा तहकीक हो चुकी है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं जो तंबाकू नोशी को हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र करार दे चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप इन्फेक्शन से फाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको छोड़नी पड़ेगी वो है स्मोकिंग। इसके अलावा दरमियाने दर्जे की एक्सरसाइज, जिस तरह ब्रिस्क वॉक, तेज़ चलना, चहलकदमी करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसको अपनी ज़िंदगी का रेगुलर हिस्सा बना लीजिए। इसके अलावा आउटडोर्स में टाइम स्पेंड करना, अपने आप को जहनी तौर पर रिलैक्स रखना, नींद पूरी करना, अच्छी क्वालिटी की स्लीप हासिल करना। अगर इन्फेक्शन कोई फैली हुई है, जिस तरह पिछले सालों में कोरोना वायरस थी, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार धोना, साबुन से धोना, अच्छी तरह धोना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी का रेगुलर हिस्सा बना लें, इनको अपनी हैबिट्स बना लें, तो हम बहुत सी इन्फेक्शंस, बहुत सी प्रॉब्लम्स से बच सकेंगे। Please like, subscribe and share to the channel. Thank you for watching Nutractive by Dr. Imran Shah.